हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मैथ्स डिटेल्ड नॉलेज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने से केवल होगा इतना कि जो वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। अखिल, भुवन और चारू व्यक्तिगत रूप से 24 दिन, 15 दिन और 12 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। भुवन और चारू ने काम शुरू किया और 3 दिन काम किया और चले गए। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए अकेले अखिल के पास आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। यानी कि अखिल, भुवन और चारू ये 24 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, तो जो टोटल वर्क होगा वो इनका एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 120। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी यानी कि इनका पर डे वर्क, तो वो हो जाएगा 24 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 120, 15 अट्ठे 120 और 12 धाम 120। यानी कि इन तीनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी, ए की 5, बी की 8 और सी की 10। तो इसके बाद कहा गया है कि भुवन और चारू ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया। यानी कि भुवन और चारू ने 3 दिन तक कितना काम किया? एक दिन में दोनों मिलकर कर लेते हैं 18 काम, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 18 तिया 54। और इतना काम करने के बाद वो काम को छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि 120 यूनिट काम था, उसमें से 54 यूनिट काम कर लिया है, तो बचा कितना? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो ये बचा हुआ काम कौन करता है? अखिल करता है। कितने दिन में? बचा हुआ काम 66 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 66 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 सही 1/5 डेज। इसका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन ए। यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% कम हो जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। हम इसको 3 तरीकों से कर सकते हैं। जो तरीका आपको पसंद आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इनमें से पहला तरीका है, आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि पहले 5 थी तो बाद में 2 और बढ़ गई। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो पहले 5 थी और अब 7 हो गई है। फिर हमसे कहा गया है कि चौड़ाई 20% कम हो जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले 5 थी बाद में -1 हो गई। यानी कि जो इसकी ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? पहले 5 थी फिर बाद में 1 कम हो गई, यानी कि 4 हो गई। तो इसका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा? आयत का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 और 7 चौक 28। यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 और 112। इसका मतलब हुआ कि जो एरिया पहले 100 था वो अब 112 है। कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 12 का इंक्रीमेंट हो गया। कितने पर? 100 पर। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 12%। यानी कि जो एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है? 12% का। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा था? 12 का। और किस पे कैलकुलेशन हो रही है? 100 पर। यानी कि डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाती? 12%। तो चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं जो कि है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। यानी कि किसी आयत का यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 100 था, पहले वो 40% बढ़ गया, यानी कि 40 बढ़ गया तो कितना आ जाएगा? 140। उसके बाद वो 20% घट गया। कितने का? 140 का। कितना हो जाएगा? -28। 140 में से 28 गए तो कितना बचा? 112। यानी कि जो एरिया पहले 100 था वो अब कितना हो गया है? 112 हो गया है। कितने का इंक्रीज हुआ है? 12 का। कैलकुलेशन जो है 100 पर हो रही है तो यानी कि डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ये 12%। तो एरिया का इंक्रीमेंट कितना हो गया है? 12%। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। वही इसका आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा मेथड। जो एरिया है उसमें जो परसेंटेज चेंजेस होंगे वो क्या हो जाएगा? x + y + xy अपॉन
100%। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, और अगर नेगेटिव में आएगी तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो घट रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी +40, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 40 - 20 माइनस में 40 × 20 डिवाइडेड बाय 100। तो 20 पंजे 100 और 5 अट्ठे 40। तो कितना आ जाएगा, 40 में से 20 गया तो 20, और 20 में से 8 गया तो 12%। यानी कि जो एरिया है वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव, तो एरिया क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। कितना आ जाएगा 12%, यही इसका आंसर हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न पर आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी काफ़ी बार करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जो x² है प्लस y² प्लस xy इंटू x² प्लस y² माइनस xy, ये कितना होता है x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी है 7, और इसकी भी वैल्यू दी गई है कितनी है 21। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 7 × 21, यानी कि यहाँ से हमें इन दोनों की वैल्यू मिल गई। कितनी हो जाएगी x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू 7, और x² प्लस y² माइनस xy कितना हो जाएगा 3। इनको अगर हम एक बार ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 7 + 3 यानी कि 10, और 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसको अगर हम एक बार घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, xy की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 7 - 3 यानी कि 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1/x² प्लस 1/y² कितना होगा। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x² प्लस y² अपॉन xy का होल स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमें पहले से ही पता है। कितनी हो जाएगी, ये x² प्लस y² की वैल्यू है 5, और xy की वैल्यू कितनी है 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 5/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर ने 5% के लाभ के साथ 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीनें बेची। अगर वह 15% लाभ अर्जित करने का इरादा रखता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले हम निकाल लेंगे पर सिलाई मशीन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 63,000 डिवाइडेड बाय 6, और ये कितने परसेंट लाभ पर ले रहा है 5% पर, तो ये कितना हो जाएगा 105%। फिर हमसे कहा गया है कि उसको 15% लाभ अर्जित करना है, तो ये कितना हो जाएगा 115%। और हमें दिया गया है 8 मशीनें कितने पर बेचनी चाहिए, तो जो पर मशीन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी x डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ जाएगा रेट आ जाएगा इनका 8 मशीनों का। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 63,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 115 इज इक्वल टू x बाय 8 इंटू 105। बस यहाँ कैलकुलेशन कर लेनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 21 से कट जाएगा ये 3 बार, ये कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 4000 गुणा 23, कितना निकल के आ जाएगा 3 0 तो ये आ जाएंगे, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगाया, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 92,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, और हमें कंडीशन में दिया गया है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी, तो हमें बताना है tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू हिट एंड ट्रायल लगा के। पहले हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख के देख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 माइनस का 8
cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये +5, कितना आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 -8 इंटू √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और +5 यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1 - 6 + 5 यानी कि 6 - 6 0। इक्वेशन वेरीफाई हो गई है, यानी कि हमें थीटा की जो है वैल्यू मिल गई है, कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, tan 30 × 2 यानी कि 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, कितना हो जाएगा ये tan 60 डिग्री होता है √3 और जो cosec 60 है वो कितना होता है sin 60 का अपोजिट, और sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 और अंडर रूट में √3, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 3 और 2 5 √3/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत जो है वो m है। 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5 और इनका जो औसत है वो कितना है m होगा, यानी कि इन 5 सम संख्याओं का जो औसत है वो m होगा, यानी कि इसकी मिडल वैल्यू कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी जो कि है एवरेज यानी कि m हो जाएगा। इसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि अगले 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि अगली 5 सम संख्याएं 1 2 3 4 5, तो 10 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यानी कि हमें इन सब का जो है एवरेज निकालना है। एवरेज क्या हो जाएगा, ये 10 संख्याएं हैं तो इनकी जो ये मिडल वैल्यू होगी, इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, और जो ये एवरेज है वो इन 10 संख्याओं का क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। यानी कि ये m है और सम संख्याएं जा रही हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा m + 2 और ये कितना हो जाएगा m - 2। अब हम इस तरफ चलेंगे, ये कितना आ जाएगा m + 4 और ये कितना आ जाएगा m + 6, यानी कि इन दोनों का जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा m + 5 और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। या इसको ऐसे कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2m + 10 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा m + 5, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इस संख्या में स्टार की जगह क्या आएगा अगर ये संख्या जो है 11 से विभाज्य हो, यानी कि 11 से क्या हो डिविजिबल हो। इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं और हम दोनों ही तरीके यहाँ पर देखेंगे। जो पहला तरीका है वो क्या होगा, यह है 9 4, ये वैल्यू हो जाएगी 2 3 5 और 7, यानी कि जो ये संख्या है वो 11 से डिविजिबल है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहता है कि किन्हीं भी ऑड प्लेस के जो डिजिट्स का सम है और जो इवन प्लेस के जो डिजिट्स का सम है उनका डिफरेंस जो होगा या तो वो 0 आएगा या वो 11 का मल्टीपल होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो जो ऑड प्लेस हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा ये 19, प्लस हम इसको x बोल लेते हैं तो ये हो जाएगा x, माइनस में कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, यानी कि यहाँ कितना निकल के आ जाएगा 19 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ, ये हो जाएगा 8 + x। यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू रखें कि वो या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए, तो हम ऑप्शन में से चेक कर लेंगे, जो क्लोज वैल्यू होगी वही हम ले लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं 3 को, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 जो कि 11 का मल्टीपल है, यानी कि हमारा आंसर यही होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3, जो कि सबसे क्लोज है। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा मेथड क्या होगा इसका। ये हो जाएगा 9 4 x 2 3 5 और 7। हम क्या करते हैं कि 2 2 का पेयर बना लेते हैं, ये 2 और ये भी 2 हो जाएगा, ये कितना है यहाँ 4। हम क्या करेंगे, जो ये 2 2 का पेयर हैं इन सभी को 11 से डिवाइड कर देंगे और इनके बिल्कुल क्लोज वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। तो ये कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, तो कितना एक्स्ट्रा बच गया +2। ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, ये कितना बच गया +1। ये हो जाएगा 11 एकम 11,
कितना कम है, -2, यानी कि यहाँ -2 से ये +2 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा है यहाँ पर +1, तो यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो -1 लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की कौन सी वैल्यू रखेंगे जो कि 11 से डिवाइड करने पर -1 दे। तो यहाँ हम रख लेते हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा 43, और 43 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, इसके बिल्कुल क्लोज जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर -1। तो यानी कि ये -1 से भी -1 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया यहाँ पूरा 0। तो इसका मतलब हम x की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3 जो सबसे क्लोज है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये आकृति है, इसमें हमें cot थीटा का मान ज्ञात करना होगा, कितना होगा। यहां पर एक ट्रिपलेट बन रहा है, आपको 3 से लेकर 20 तक के जो ट्रिपलेट्स हैं वो कंठस्थ याद होने चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो ट्रिपलेट्स हैं वो इतने ही नहीं होते हैं, ट्रिपलेट्स तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, और जो ट्रिपलेट्स हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में 3 से 20 तक के पूछे गए हैं। तो इन ट्रिपलेट्स को हम निकाल कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑड नंबर है 3, तो इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 4.5। यहाँ पर जो होगा डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.5 घटा देंगे और 0.5 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। यानी कि जो हमारा ट्रिपलेट बनेगा वो बनेगा 3, 4 और 5 का। और हमें अगर किसी इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं चलिए 8 का, तो ये हो जाएगा 8। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसको फिर स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 चौक 16। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 15, और ये कितना आ जाएगा 17। तो जो हमारा ट्रिपलेट बनेगा वो बन जाएगा 8, 15 और 17 का, यानी कि ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और जो cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो cot थीटा क्या होता है, बेस बटा हाइट, तो बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 8, यानी कि 15/8 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसी तरीके से आप बाकी के ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर्स के, और अगर इन्हीं ट्रिपलेट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा, और इन्हीं नंबर में अगर किसी से डिवाइड कर देंगे तो वो भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इसी तरह से ट्रिपलेट बहुत सारे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। जो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं वो 3 से लेकर 20 तक के हैं, तो उनको कंठस्थ याद कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। PQR एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि एक सर्कल है, और यहाँ हो जाएगा एक चक्रीय चतुर्भुज, कितना हो जाएगा ये P, Q, R और S, ये इसके हो जाएंगे डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण, ये हो जाएगा O। हमें जो है दिया गया है कि जो PQ है वो कितना है x सेंटीमीटर, यानी PQ कितना हो जाएगा x, QR कितना हो जाएगा 16.8, RS कितना हो जाएगा 14, और PS कितना हो जाएगा 25.2। फिर हमसे कहा गया है कि जो PR है वो QS को 2 भागों में बांट देता है, यानी कि जो ये PR है वो इस QS को क्या है 2 भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इस कंडीशन के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है जब PR बाइसेक्ट करता है QS को, यानी PR QS को 2 समान भागों में बांटता है, तब क्या होता है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में जो PS की लेंथ है और जो SR की लेंथ है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा इस वाले ट्रायंगल में PQ की जो लेंथ होगी और QR की जो लेंथ होगी उनके प्रोडक्ट के, यानी कि ये हो जाएगा हमारा PS इंटू SR इज इक्वल टू PQ इंटू QR। बस यहाँ पर वैल्यू रखनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 25.2 इंटू 14 इज इक्वल टू x इंटू 16.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल,
14 से कट जाएगा, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 यानी कि 21 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर 4,300 रुपये 2 वर्षों में 4,644 रुपये हो जाता है। मूलधन ज्ञात करें जो समान ब्याज दर पर 5 वर्षों में 10,104 रुपये हो जाएगी। यानी कि यहाँ हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर जो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4,644 में से 4,300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 344। ये हो गया हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा ये 4 बार, यानी कि 4%। ये क्या आ गया हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमसे कहा गया है कि जो ब्याज दर है वो समान है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, इक्वल है। तो 5 वर्षों में जो अमाउंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10,104 रुपये। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4, टाइम कितना है 5। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 साल का वो कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी कि 20%। और जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 120%। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100%। और इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है, 10,104। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल कितना होगा ये, 100%। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10,104 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 रुपये, ये भी रुपये। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट डिजिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 सभी में है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 × 8 = 96 और 12 × 108, 108 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि 12 × 8 = 96। तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगी 8,000 कुछ समथिंग आएगी। तो 8,000 से जो ज़्यादा वैल्यू है वो केवल एक ही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 8,420 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।